परिणाम ही ये तय कर देंगे कि कौन सही था कौन गलत। को देखते हैं मांझी जी उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन को देखते हुए जी की जीत बांकीपुर विधानसभा की जनता ने ही देश के बाकी राज्यों को छोड़कर बिहार को चुना और बिहार में भी बांकीपुर को चुनने का काम किया। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप सुर बिहार देख रहे हैं। देखिए, अभी जो है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान का एंट्री हो चुका है। आज चुनाव का अंतिम दिन है और चुनाव की जो अब प्रक्रिया है, चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो अब समाप्त हो गया, वो थम सा गया है क्योंकि 5 बज चुका है। 5 बजे के बाद जो निर्वाचन आयोग का नियम है कि 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार प्रसार नहीं किए जाएंगे, लेकिन ठीक उसके पहले जो है 5 बजकर बाद भी जो है चिराग पासवान आए और उसके बाद मंच से सभा को संबोधित किए। संबोधित करने के बाद जो है उन्होंने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी नीरज सिन्हा के पक्ष में वोट करने की अपील की है। तो वहीं जनसुराज और राजद को दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी बताया। क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान, पहले उनके बयान को सुनिए। पूर्ति से बस अब उनके जीत के मार्जिन को कैसे बढ़ाया जाए इस दिशा में काम कर रहे हैं। अपने में दर्शाने के लिए काफी है ये भीड़, ये उत्साह कि यहाँ से नीरज सिन्हा जी की जीत भारी मतों से सुनिश्चित है। बांकीपुर विधानसभा की जनता ने विपरीत परिस्थितियों में भाजपा का साथ देने का काम किया। आज तो परिस्थितियां काफी सहज हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट रही है। ऐसे में एक बार फिर बांकीपुर विधानसभा की जनता मजबूत साथ नीरज जी का यहाँ पे देने का काम। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को छोड़कर बीजेपी ने सारे नेताओं को उतार दिया। देखिए, ये समर्पण है हम लोगों का चुनाव के प्रति, लोगों के प्रति। जो लोग विदेश घूमकर आखिरी के दिन में आके सोचते हैं कि वो बाजी मार लेंगे, परिणाम ज्यादा दूर नहीं है, उनको पता चलेगा। क्या लगता है कि जिस तरह से एक बात तय है, जहाँ जहाँ भी हम लोग प्रचार के लिए जा रहे हैं, हमारी पार्टी गठबंधन के तमाम नेता जहाँ जहाँ जा रहे हैं, एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि नीरज सिन्हा जी की जीत बांकीपुर विधानसभा की जनता ने ही सुनिश्चित करने का काम किया है। उन्होंने ये मन बना लिया है कि यहाँ से नीरज सिन्हा जी को नहीं, नीरज सिन्हा जी के रूप में वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के जोश को देखते हैं, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद को देखते हैं, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ को देखते हैं, मांझी जी उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन को देखते हुए नीरज सिन्हा जी भारी मतों से यहाँ से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई दोनों ये हार को सामने देखकर हर तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य तमाम विपक्षी प्रत्याशियों के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि यह जानकारी उनको मिल गई है कि चुनाव तो वो बुरी तरीके से हार रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि छात्रों को परिणाम अब ज्यादा दूर नहीं है, परिणाम ही ये तय कर देंगे कि कौन सही था कौन गलत। छात्रों का मुद्दा बनेगा बांकीपुर चुनाव। देखिए, छात्रों के साथ हमारी सरकार केंद्र की और राज्य की पूरी तरीके से पार्टी एनडीए का साथ देने का काम किया, हर विपरीत परिस्थिति में साथ देने का काम किया। जब परिस्थिति हम लोगों के लिए सहज नहीं भी थी, ऐसे चुनाव जिसमें संभवतः एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, उसमें भी बांकीपुर विधानसभा ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से साथ देने का काम किया। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, जो देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उनको जब ये मौका मिला कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करें, तो उन्होंने देश के बाकी राज्यों को छोड़कर बिहार को चुना और बिहार में भी बांकीपुर को चुनने का काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहीं के बेटा आदरणीय नितिन नवीन जी वहां पर, और सिर्फ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में नहीं,
वो मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ दिन रात बैठकर न सिर्फ बिहार बल्कि बांकीपुर को विकास की राह पर और गति कैसे दी जा सके, निरंतरता में उनकी ये चिंता रही। भले वो इतने बड़े दल की भूमिका आज निभा रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे, पर उसके बावजूद उनकी चिंता यहाँ के हर एक घर, हर एक परिवार के लिए आप उनकी आंखों में देख सकते हैं। आज भी बांकीपुर के हर एक परिवार के साथ उनका सीधा रिश्ता है। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं। ये मात्र एक उपचुनाव नहीं है, ये चुनाव बिहार को, बांकीपुर को एक नई दिशा देने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के मजबूत गठबंधन में हो रहा चुनाव है। अभी आपने चिराग पासवान को सुना है, उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि चाहे जनसुराज हो या फिर राजद हो, वो दोनों दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी बन करके रह जाएंगे। तो वहीं रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, पता चल जाएगा कि कौन बाजी मारता है और कौन चंदा चोर है या फिर क्या है।